हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम बात कर रहे हैं अवयव के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करना है। और जो ये 3/4 है ये इसकी कोटि है। 3 का मतलब कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और 4 का मतलब इसमें 4 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व ऐसे करेंगे। पहले लिखेंगे कैपिटल ए। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए इक्वल्स टू होगा ब्रैकेट में AIJ और कोटि कितनी है? 3/4 है। ठीक है, अब इसकी अवयव बनाएंगे जो हमें निकालना है। तो क्या है हमारा? 3 क्या है इसमें? पंक्ति है। 1 2 और 3 पंक्ति हो गई। अब स्तंभ कितने? 4। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। अब इसे ऐसे फिल कर देंगे ए करके। तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। अब है हमारा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, और कोटि कितनी है? 3/4 इसकी कोटि है, मतलब 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो सबसे पहले हम इनके मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A11 का मान। तो वो क्या होगा? मतलब इसमें रखना है I और J। I की जगह 1 और J की जगह भी 1। तो इजिकल टू हाफ है, हाफ लिख दो। फिर क्या है? मॉडुलस है, माइनस है 3 है। I की जगह क्या रखना है? 1 प्लस, फिर J है, J की जगह भी 1 रखना है, फिर मॉडुलस 1 इजिकल टू हाफ। ये करा तो कितना आया? 3 × 3, माइनस का 3 और प्लस का 1 इजिकल टू हाफ हुआ। 3 में से 1 गया तो कितना आया? 2 आया। कितने के? माइनस के 2 आया। जब यहाँ क्या है? माइनस का 2 मॉडुलस है। अब जब ये मॉडुलस से है बाहर निकलेगा तो जो हाँ ये माइनस है वो हट जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्लस के 2 हो गया। अब 2 से 2 कट गया तो कितना आया? 1 इसका आंसर आया। ठीक है, 1 इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही हमारा क्या निकालेंगे? 1 2 निकालेंगे। 1 2 तो वो होगा हाफ मॉडुलस माइनस का 3। I की जगह 1 रखा तो 3 हो गया, प्लस J की जगह 2 रखा, ठीक है, इजिकल टू हाफ। 3 में से 2 गया, 1 आया, वो भी किसका? माइनस का। और जब माइनस का 1 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? प्लस का 1। तो कितना आया? हाफ इसका आंसर आया। ठीक है, अब ऐसे हम निकालेंगे A13 का। A13 का होगा हाफ और माइनस 3 इंटू I की जगह रखा 1 तो कितना है? 3 × 3 माइनस का 3 और जो J है उसकी जगह रखा 3 प्लस का 3, इसका मॉडुलस है हाफ है। 3 में से 3 गया तो कितना है? 0। तो 0 की किसी मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो अब आएगा हमारा यहाँ 0। अब हम निकालेंगे आगे। अब है A14। A14 होगा हमारा हाफ मॉडुलस माइनस का 3 और प्लस का 4। ये कैसा आया? क्योंकि I में एक की गुना करी तो ये आ गया, और J कितना है? 4 है, तो इसलिए। अब 4 में से 3 गए तो आया 1, तो कितना आ गया इसका आंसर? हाफ। इसका आंसर आ गया हमारा हाफ। अब है A21। तो A21 क्या होगा? हाफ लिखेंगे। इस बार I की जगह क्या रख रहे हैं हम? 3I था ना, वो माइनस का 3, I की जगह रखा 2 प्लस J कितना है हमारा? 1 रख दिया, हाफ ऐसे ही है। 3 दूनी 6, वो भी किसके? माइनस के 6 प्लस का 1 मतलब माइनस का 5। तो ये कितना हुआ हमारा? हाफ, और ये बाहर निकला तो 5, तो आया 5/2। अब ऐसे हम निकालेंगे A22 की हाफ। I कितना है हमारा? 2 माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस का J कितना है? 2, तो ये गया
आ गया हमारा कितना, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो इसका मतलब आया माइनस का 4। तो बाहर निकला तो ऐसे हुआ, तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आया 2। अब निकालेंगे हम A23 होगा हमारा हाफ माइनस के 6 और प्लस के 3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। ऐसे ही A24 निकालेंगे तो वो होगा हाफ और मॉडुलस माइनस का 6 और प्लस के 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना आया 2, और 2/2 कितना हो गया हमारा 1। अब ऐसे ही हम निकालेंगे A31, क्या निकालेंगे A31, तो A31 क्या होगा, हाफ मॉडुलस माइनस के 9 प्लस के 1, तो आ गया मतलब 9 में से 1 गया तो आया 8, 8/2, तो कितना है 4 इसका आंसर। अब ऐसे निकालेंगे A32 होगा हाफ माइनस के 9 प्लस के 2, तो ये कितना है 7, तो यह है 7/2। अब है A33 है हाफ मॉडुलस माइनस के 9 प्लस के 3, मतलब 6/2, तो कितना है इसका 3। अब ऐसी है A34, तो हाफ मॉडुलस माइनस के 9 और प्लस के 4, तो कितना आया 5/2। तो ये हमारी सीरीज निकल चुकी है, मतलब इनके आंसर्स। ठीक है, अब ये सब हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे आव्यूह में। तो हमारा आव्यूह होगा कि A11 कितना है हमारा, A11 है 1, A12 है हाफ, ये है 0 और हाफ, 1 हाफ 0 हाफ आएगा, 1 हाफ 0 हाफ। और A21 है हमारा क्या, 5/2, 2, 3/2, 1, 5/2, 2, 3/2 और 1। फिर A31 है हमारा 4, 7/2, 3, 4, 7/2, 3, फिर है 5/2, तो ये है हमारा इसका आंसर आव्यूह का। ठीक है, और इसमें लिख दो कितनी है, 3/4 इसकी मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात कर रहे हैं समान आव्यूह की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो कोई भी आव्यूह, मतलब कोई भी दो आव्यूह समान कब होंगे, एक तो जब उनकी कोटि समान होगी, दूसरा जब उनके अवयव समान होंगे। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये x y z और a, ये इक्वल है 1 2 3 4 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये इक्वल मैट्रिक्स है तो x और a इक्वल होगा, तो x का मान आ गया 1। फिर इसमें पाई का मान देखो कितना है 2, फिर इसमें z का मान देखो कितना है 3, फिर a का मान कितना है, a ये रहा, तो इसका आ गया 4। तो यही होता है हमारा समान आव्यूह। अब इस पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। समान आव्यूह पे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि x y z का मान निकालिए, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो समान आव्यूह दे दिए गए हैं कि इन्हें सॉल्व कीजिए, इसमें x y z का मान निकालिए। तो वो कैसे निकलेगा, ये क्या है 4 इक्वल किसके हैं, y के, तो आएगा क्या आंसर y इक्वल्स टू 4। फिर ये क्या है z इक्वल्स टू 3, फिर x इक्वल्स टू 1, और ये क्या है 5 इक्वल्स टू 5 है, तो उसका तो कुछ होता नहीं है मतलब, तो x y z का इसमें आ चुका है मान, x है 1, y है 4 और z है 3। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये दे रखा है, तो अब इसमें पहले इनकी इक्वेशन बना दो कि x प्लस वाई बराबर है किसके, 6 के। x प्लस वाई बराबर है 6 के, एक तो इक्वेशन ये हो गई, और 2 इक्वल टू तो इसका कुछ है नहीं मतलब, और ये है 5 प्लस जेड इक्वल्स टू है 5 के, और एक्स वाई इक्वल्स टू है 8 के, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8 आ गया यहाँ, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और एक ये होगी कि 5 प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया 5 के, तो इससे तो हम जेड का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल्स टू होगा 5 है, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, जेड का मान आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, मतलब समीकरण 1 से क्या होगा, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू, और ये जो y है ये इधर चला जाएगा 6 के पास, आ गया।
अब ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। तो अब करेंगे हम कि इस x का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, कि x जो आया, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, ये है x, तो x की जगह रखा 6 माइनस वाई रखा, इंटू वाई यहाँ है ही, फिर इक्वल्स टू 8 आ गया। तो अब इसकी अंदर गुना करी, 6y हुआ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो ये y उधर चला जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, ये y इधर आ गया तो प्लस का हो गया वाई स्क्वायर, ये माइनस 6y और प्लस का 8। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको याद होगा कि ये क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड में कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो ये 6y है, ये जोड़ने या घटाने पर 6 आए, और जो गुना करने पर कितना आए, 8 आए। मतलब इसकी और इसकी गुना करे तो 8 आए, और जोड़ो या फिर घटाओ तो 6 आए। ठीक है, आई पास में। अब देखो 8 लाना है गुना करके, तो 4 दूनी 8 भी हो सकता है, और 4 प्लस 2 6 भी हो जाएगा। आया समझ में, हमें 6 ही तो आना था लेकर। तो फिर फैक्टर क्या है, 4 और 2 इसके फैक्टर हैं। तो ये कैसे होगा आगे, ऐसे होगा सॉल्व कि वाई स्क्वायर माइनस ये कितना है, 4 प्लस 2 है 6, वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। फिर आया वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन, फिर आया इसमें से 2 कॉमन, तो कितना हुआ हमारा, 2 4 जा 8। तो एक तो आया y माइनस 4, एक आया y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे y के 2 मान आ चुके हैं, एक तो 2 आ गया, एक 4 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों मान इसमें रख दें, तो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि y है हमारा 2, रखो इक्वेशन नंबर 1 में, अगर तो x की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है थी हमारी, समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 6 की थी। ठीक है, इसमें रखो 1 में, x तो ऐसे ही रह गया, प्लस y की जगह क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 6 के। तो x इज इक्वल टू 6 में से दोगे तो 4, x की वैल्यू आ गई है 4, क्या जब y बराबर 2 रखेंगे। अब अगर हम y बराबर 4 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या आएगा कि x प्लस 2 था, x प्लस, अब हमने इसकी जगह क्या रखा, 4 रखा, तो इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया। तो x का कितना है मान, 6 में से 4 गया तो कितना आया, 2 आ गया। अब हमारी इसमें 2 वैल्यू आई हैं। अगर x बराबर 4 कब है, x बराबर 4 तब है जब y बराबर 2 है, और z की तो एक ही वैल्यू है 0। एक तो आंसर ये है, और दूसरा आंसर ये है कि x बराबर क्या है, 2 है। वो कब है, जब y बराबर 4 है, और z बराबर तो 0 हमारा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है ये भी हमारा समान आव्यूह है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके, 9 के। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर x प्लस जेड बराबर 5, फिर y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और इसे 3 मान लो। अब इसमें x y z का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमें दिख रहा है जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें x प्लस जेड का मान है 5। तो अगर x प्लस जेड का मान हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो हमारा किसका आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के। तो x प्लस जेड कितना है, 5 प्लस वाई बराबर 9। तो ये किससे हुआ, ये हुआ हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो y कितना होगा, 9 में से 5 चला गया तो कितना है, 4। तो y का मान है 4। अब जब हमारे पास y का आ चुका है, अब बचा है x और z का मान। तो अगर हम इस y का मान इक्वेशन 3 में रख दें, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखें इस y का मान। तो 3 में क्या है, जैसे 3 है समीकरण, y प्लस जेड बराबर 7 के। तो इसमें y का मान कितना, 4 प्लस z बराबर 7 के। तो z का मान कितना है, 3, क्योंकि 7 में से 4 चला गया तो आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हम ऐसे ही कर देंगे। अब हमारे पास इसका भी मान पता है, इसका भी। अब बचा है x का मान, तो वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9,
तो यह है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान। तो x का भी पता नहीं है, y का है 4 और z का है 3 और बराबर है 9। तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो आ गए हमारे x y z के मान। x का मान है हमारा यहाँ कितना, 2 और y का है 4 और z का है 3। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।